बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस के रिलेटेड है, तो इसलिए मैं कम्पैक्ट की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। पहले कि देखें, एक्स अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, सी एक इसके सबसेट्स की कलेक्शन है, ठीक है। मैं इस सी को कहूँगा कि ये इसका कवर है। कब? अगर इसके एलिमेंट्स का यूनियन, यानी कि इसके एलिमेंट्स का जो यूनियन है ना, वो एक्स के इक्वल आता हो, ठीक है ना। अगर इसके एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो एक्स के इक्वल आता हो तो सी को कहेंगे सी इसका क्या है, कवर है। यानी कि एक्स को इसके एलिमेंट्स की यूनियन की शक्ल में लिखा जा सके, यानी कि देखें इसके एलिमेंट्स की यूनियन इज इक्वल टू एक्स आए, तो देन हम कहेंगे ये इसका कवर है, ठीक है जी। और अगर ये तमाम का तमाम सबसेट ओपन हो तो इसे ओपन कवर कहा जाएगा, ठीक है। अब देखें, एक C1 जो है, अगर एक सबसेट में ले लूँ C1, उसके अंदर एलिमेंट हों कि UIO, ठीक है ना, आई फ्रॉम आर्बिट्रेरी, यानी कि ये क्या है, जो C1 है ये C का क्या है, सबसेट है। यानी कि इसका सबसेट एक ले लूँ, अगर इसके एलिमेंट्स का यूनियन भी एक्स के इक्वल आ जाए तो इसे ओपन सब कवर कहते हैं। किसका? एक्स का। इसे कहेंगे ये ओपन सब कवर है और ये फाइनाइट होता है, ठीक है ना। और अगर किसी स्पेस के ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता हो तो देन हम उसको कहते हैं कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या है जी, वो कम्पैक्ट है। यानी कि अगर किसी को हमने कम्पैक्ट साबित करवाना हो तो हमें ये साबित करना होता है कि उसके ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है। अगर उसके ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया तो वो स्पेस क्या हो गई, कम्पैक्ट स्पेस हो गई। लेकिन जी जो आज हमारा थ्योरम है वो ये है, द कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ ए कम्पैक्ट स्पेस इज़ कम्पैक्ट। यानी कि एक हमारे पास कम्पैक्ट स्पेस है, उसका जो कॉन्टीन्यूस इमेज होता है वो भी क्या होता है, कम्पैक्ट होता है। कॉन्टीन्यूस इमेज की अगर बात करें तो वो क्या होता है, ठीक है जी। यानी कि अगर देखिए ये हमारे पास एक एक्स है, ठीक है जी, और इसके अंदर जो हमारे पास क्या होगा, ये जो वाई है ये है, इनका दरमियान फंक्शन एफ है, और इसका एक्स का इमेज का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये बराबर होता है किसके, वाई के इक्वल होता है। तो इसे कहते हैं एक्स का इमेज। यानी कि हमने साबित करना है कि अगर एक्स एक हमारे पास, अगर एक्स हमारे पास एक कम्पैक्ट स्पेस हो तो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई जो है ये भी क्या होना चाहिए, कम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो प्रूव करते हैं। मैं कहता हूँ लेट एक्स बी ए कम्पैक्ट स्पेस, लेट एक्स बी आ कम्पैक्ट स्पेस, कि एक्स हमारे पास बेटे क्या है, एक कम्पैक्ट स्पेस है, ठीक है। एंड क्योंकि उसने कॉन्टीन्यूस का वर्ड यूज़ किया इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा इनके दरमियान। और मैं कहता हूँ लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एफ बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन एक्स, अगर वायर जो है हमारे पास डिफाइन ऑन उस वायर से एक्स, यानी कि एक्स के ऊपर डिफाइन है। तो देन हम साबित क्या करना चाहते हैं, देन वी हैव टू शो डैट बेटे, हम लिखेंगे देन वी हैव टू शो डैट, देन वी हैव टू शो डैट कि इसका जो इमेज है कॉन्टीन्यूस इमेज, यानी कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो वाई है ये भी क्या हो, इज़ कम्पैक्ट, ये भी क्या हो, इज़ आल्सो कॉम्पैक्ट हो जी। ये भी हमारे पास क्या हो जी, कम्पैक्ट हो। ये हमने साबित करना है कि एफ ऑफ वाई क्या कम्पैक्ट हो। एफ ऑफ वाई कम्पैक्ट कब होगा, अगर एफ के एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए जी, मैं लेट कर लेता हूँ कि इसका एक अपने खुद से एक ओपन कवर मैं खुद से लेट कर लेता हूँ और साबित करूँगा कि उस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करता है। अगर उस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया तो मतलब वाई क्या है, कम्पैक्ट है, ठीक है जी। फॉर दिस, इसके लिए for this let
लेट कर लिया मैंने कि जो सी है, ये हो गया आपके सी के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं, यू अल्फ़ा, और अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी, यानी कि कोई एनी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। मैं कहता हूँ ये बी एन ओपन कवर फॉर बी एन ओपन कवर फॉर वाई, यानी कि ये वाई का एक ओपन कवर है। तो देखिए मैंने साबित करना है कि इसका एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करे। अगर इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया तो साबित हो जाएगा कि वाई क्या है जी, कम्पैक्ट है। देखिए अब मैंने कहा था कि अगर ये सी मतलब इसका जो है ना, सी जो है ये इस वाई का क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कवर है, ओपन कवर है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर सी के एलिमेंट्स का यूनियन लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल आएगा। तो डेफिनेटली अगर सी वाई का कवर है तो देन हम ये बात लिख सकते हैं कि जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पर हम ये यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वो बात करता है कि यू अल्फ़ा, इसके एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो बराबर आएगा किसके बेटे, वाई के इक्वल आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये वाई का ओपन कवर है। तो ये ओपन कवर की ये डेफिनेशन होती है हमारे पास कि ये इसके एलिमेंट्स का यूनियन है वो वाई के इक्वल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटे। और फिर ये जो तमाम है ये अल्फ़ा वाई जो हैं, ये यू अल्फ़ा जो हैं, ये ओपन सबसेट हैं किसके, वाई के हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है कि सिंस आप जानते हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, ये ऐसे फिंगर ऐसे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एंड और जो यू अल्फ़ा है ये ओपन सबसेट हैं किसके, ओपन सबसेट्स ऑफ वाई, यानी कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है और ये ओपन सबसेट किसके हैं, वाई के हैं। तो डेफिनेटली अगर ये ओपन सबसेट वाई के हैं तो देन इनका जो इन्वर्स है, इनके ऊपर अगर इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करूँ मैं, तो इसको मैं लेट कर रहा हूँ तो ये वी अल्फ़ा के होंगे, ये किसके ओपन सबसेट होंगे। देखिए ना, अगर एक ओपन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाएं एफ़ इन्वर्स, तो देखें एफ़ इन्वर्स यू अल्फ़ा अगर अप्लाई करें तो वो क्या हो गया, वी अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ये ओपन सबसेट किसका होगा, एक्स का होगा। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों। और देन आप कह सकते हैं ये जो है इस ओपन सबसेट, ये क्या होगा, आपने पढ़ा कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अगर एक फंक्शन यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है तो उसका इन्वर्स यहाँ पे कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये क्या हो गया, इस ओपन सबसेट इज ओपन सबसेट इन एक्स, ये एक्स के ओपन सबसेट होंगे। बात समझ आ रही बेटे। अगर इसको मैं सीधा करके लिखूँ तो वी अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स यू ऑफ अल्फ़ा। देखो दोनों साइड पे बेटे मैं यूनियन अप्लाई कर देता हूँ कि यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वी अल्फ़ा इज इक्वल टू, इधर भी यूनियन अप्लाई कर देता हूँ, अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी एफ इनवर्स इंटू यू अल्फ़ा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये ऐसी रहेगा, अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वी अल्फ़ा, यहाँ पे इन्वर्स बाहर आ जाता है फंक्शन और ये यूनियन आगे चला जाएगा, यानी कि अल्फ़ा वैल्यू फ्रॉम 1 टू आर्बिट्रेरी और यू अल्फ़ा। ठीक है बेटे। तो यहाँ से आगे वाली चीज़ क्या बन जाएगी, देखें इससे अगर हम नेक्स्ट लिखें तो हमारे पास बेटे ये चीज़ बन जाएगी यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वी अल्फ़ा इज इक्वल टू, आगे बाद हमारे पास बन जाएगी, ये लिखा हुआ है ना हमारे पास एफ इनवर्स, पिछला स्टेप में आगे लिख रहा हूँ यू अल्फ़ा। ठीक है, तो यू अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वी अल्फ़ा ऐसे ही, एफ इनवर्स ऐसे ही। और बेटे ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देखें कि अल्फ़ा का ये जो सारी चीज़ें किसके बराबर है, वाई के। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, एफ इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा जी, वाई आ जाएगा। एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, वाई। तो यहाँ पता चल गया अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी वी अल्फ़ा और एफ इनवर्स ऑफ वाई जो होता है ये किसके बराबर होता है। देखें अगर हमें पता है बेटा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहीं पे साइड पे हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर होगा, वाई के। एफ उधर पे जो, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई जो होगा ये बेटा किसके बराबर होगा, एस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। तो इसको सीधा करके लिख लें यूनियन अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी और वी अल्फ़ा। तो यहाँ से बेटे पता चल गया, देखें ये कुछ हमारे पास सबसेट्स हैं और ये किसके सबसेट हैं, हमने पीछे मेंशन किया ये एक्स के सबसेट हैं। एक्स के सबसेट्स का यूनियन जो है वो एक्स बना रहा है, तो इसका ये मतलब है कि
ये जो इनकी जो कलेक्शन है ये इसकी x की क्या होगी, एक ओपन कवर होगा, ये x का ओपन कवर होगा। तो देन हम कह सकते हैं दिस शोज़ डैट, देखें दिस शोज़ डैट, ये साबित कर रहा है कि वी अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग टू आर्बिट्रेरी बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स। यानी कि देखो साबित हो रहा है कि ये जो कलेक्शन है सबसेट्स की, ये इनका यूनियन एक्स बना रहा है। तो ये सारे क्या होंगे, ये इसके ओपन, ये सेट जो जिसके अंदर से ही आए हैं वो सेट क्या होगा, एक्स का ओपन कवर होगा। और एक्स हमारे पास क्या है, हमने कहा हुआ है कि एक्स इज़ कम्पैक्ट। एक्स अगर कम्पैक्ट स्पेस है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है ना, हमने कहा हुआ है कि एक्स क्या है जी, कम्पैक्ट स्पेस है। सो उसका जो फाइनाइट सब कवर क्या होता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। देन आप कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर ऑफ एक्स का सब कवर एग्जिस्ट करेगा और उसको आप कह लें कि वो ये है। ठीक है जी, इसका जो फाइनाइट सब कवर मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, वी अल्फ़ा आई रख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, वी अल्फ़ा आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, तो ये एक्स का क्या होगा, ये एक्स हमारे पास कम्पैक्ट स्पेस है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स हमारे पास कम्पैक्ट स्पेस है तो इसके जो ये ओपन कवर था इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट मस्ट करेगा। अब देखें अगर ये फाइनाइट सब कवर है एक्स का तो फिर एक्स को इसके एलिमेंट्स की यूनियन की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो देन हम ये चीज़ लिख सकते हैं बेटे कि जो एक्स है वो इक्वल टू आ जाएगा यूनियन ऑफ इसके एलिमेंट्स यानी कि सब कवर के। ठीक है, और ठीक है जी, वेयर आई जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक कह सकते हैं। फाइनाइट है डेफिनेटली, तो इसलिए ये n तक फाइनाइट सब कवर है, तो आई जो है वो वेरी करेगा 1 से लेके n तक। तो इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको पता है पीछे आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो वी इनवर्स है, यहाँ पे कहाँ पे पढ़ी थी आपने, ये है, ये देखिए जो वी अल्फ़ा होता है वो एफ इनवर्स ऑफ यू अल्फ़ा के बराबर होता है, ये वाला रिज़ल्ट। ये आगे हम रिज़ल्ट क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें पता है यानी कि एक्स एज इट इज़, और ये यू आई कर रहा है वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक, और वी अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, वी अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, यू इनवर्स एफ इनवर्स यू अल्फ़ा आई। ठीक है ना, ये इसकी जगह पे मैं मेंशन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आपको पीछे पता है, मैं बता देता हूँ कि आपके पास वी अल्फ़ा जो है ये बराबर होता है एफ इनवर्स यू अल्फ़ा। ठीक है ना, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जी आप एक्स को पीछे निकाल दें, एफ को पीछे निकाल दें, एफ इनवर्स पीछे आ जाएगा, आई वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक यू अल्फ़ा आई। ठीक है जी, और ये इस साइड पे ले आए, यानी कि इनवर्स है, इसको इस साइड पे ले आए, तो इधर आके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक यू अल्फ़ा आई। ठीक है, और आपको पता है अब जो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से पता चला वाई बराबर है यू आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक और यू अल्फ़ा आई। तो यहाँ पे देखें ये कुछ हमारे पास बेटे, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया हुआ है y इज इक्वल टू है आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेके n तक और यू अल्फ़ा आई। ठीक है जी, तो ये अल्फ़ा यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कुछ सबसेट्स हैं जिसका यूनियन जो है, ये सबसेट्स हैं जिनका यूनियन क्या बना रहा है, y बना रहा है, और ये सबसेट जो है ना फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि i वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं विच शोज़ डैट, दिस शोज़ डैट, ये साबित कर रहा है, दिस शोज़ डैट के
चार्ज कर दिया अल्फ़ा आई वेयर आई वेयर फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक आप कह सकते हैं क्या होगा बी अ फाइनाइट, ये क्या होगा, ये फाइनाइट सब कवर होगा किसका, सब कवर ऑफ वाई, यानी कि क्योंकि इसके एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो वाई बना रहा है तो ये इसका फाइनाइट सब कवर होगा। तो देखें वाई का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया, हैंस साबित हो गया कि हमारे पास जो वाई है बेटे ये क्या होगा, वाई इज़ कम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, वाई क्या होगा हमारे पास, कम्पैक्ट स्पेस हो गया। तो प्रॉब्लम हमने यही साबित करना था कि वाई का एक जो ओपन कवर है उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करे, तो वो हमने साबित करवा दिया कि वाई एक हमारे पास वाई का हमने एक ओपन कवर लिया था और बाद में हमने साबित करवा दिया था कि उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर गया, लिहाजा साबित हो गया कि वाई क्या है, कम्पैक्ट स्पेस है।